तो ये था फोरियर सीरीज़। अब देखो फोरियर तो निकाल के चला गया, ठीक है, लेकिन जो डिरिचलेट कंडीशन है हमको फोरियर सीरीज़ का लास्ट में पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिरिचलेट कंडीशन हम पहले ही देख लेते हैं। अगर वो कंडीशन कोई एक सिग्नल, जैसे ये तुम्हारा पीरियोडिक सिग्नल अगर होता भी है तो, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल में कुछ सर्टेन मतलब कंडीशंस है कि ये सब कंडीशन अगर फॉलो हुआ तो क्या होगा कि तुम्हारा फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं हुआ तो इस बात का गारंटी नहीं है कि उस सिग्नल का फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। गॉट इट, समझ लो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिरिचलेट कंडीशन। तो डिरिचलेट कंडीशन को बोल सकते हो एक मिनिमम सफिशिएंट, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक सिग्नल का टू बी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। तो आओ समझते हैं डिरिचलेट कंडीशन। देखो डिरिचलेट कंडीशन सबसे पहले क्या बोलता है, पहला कि फंक्शन जो है ना तुम्हारा होना चाहिए पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम तो ये चीज़ पहले ही बोल देते हैं कि नॉन साइनोसॉइड माने वो साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं बट पीरियोडिक होना चाहिए। तो देखो ये क्या इसमें वैलिड होगा, अगर हम सिर्फ फर्स्ट रूल को, तुम लोग माइक ऑन करो और बोलते जाओ, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये पीरियोडिक है, ठीक है। बोलो इस ये सेटिस्फाई हो रहा है, बोलो इसमें फोरियर सीरीज आएगा, इस पर इनफिनिट आएगा तो हाँ ये भी कर रहा है। इसका बोलो ये इसमें नहीं करेगा क्योंकि ये तो पीरियोडिक ही नहीं है ना। पहला कंडीशन है कि पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक तो हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट चलो दूसरा कंडीशन, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट द पॉसिबली एट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटीज। देखो इस चीज़ को समझो, जैसे देखो एक सिग्नल है, ठीक है। देखो इसका मतलब है कि डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है, लिमिट अगर हम उसका 0 प्लस और 0 माइनस पे चेक करें तो वहाँ पे अगर हमको दोनों में अलग अलग वैल्यू मिलता है तो वो हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसकॉन्टिन्यूटीज़। तो देखो यहाँ इस जगह पे देखो, इससे जस्ट पीछे आओगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगा, जस्ट आगे जाओगे तो माइनस में वैल्यू मिल जाएगा। एक डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है। तो बोल रहा है कि सिग्नल तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, ये तो पता है हमको, लेकिन दूसरा बात यह है कि हमको फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ होना चाहिए। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज़ जो है हमको फाइनाइट मिलना चाहिए। जैसे मान लो ये सिग्नल है, ठीक है, इस टाइप से एक सिग्नल दिया हुआ है, इसे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़, ठीक है। ये तो लेकिन ये फिर पीरियोडिक है, ये तो हम इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है, लेकिन देखो ये सिग्नल पीरियोडिक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है। अगर वैसा सिग्नल आता है तो उस केस में क्या बोलेंगे कि फोरियर सीरीज मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट। हम इस बात का सियोरिटी नहीं देते हैं। फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। चलो पॉइंट नंबर 3 पे आओ। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो इट मस्ट हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो कोई भी एक सिग्नल का मैक्सिमम, जैसे हम यही वाला सिग्नल बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे एक मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। ये देखो फाइनाइट ही है, 2 बार ही है ना, थ्रू आउट द ग्राफ में ये 2 बार ही है कि नहीं। अगर मान लो तुम एक जब मॉड्यूलेशन पढ़ोगे आगे जाके, तो जब एक तुम किसी सिग्नल को ऐसे वैरी करोगे तो ये क्या होगा ना, देखो इस टाइप से वैरी करते जाएगा, मतलब समझ लो। मान लो इस टाइप का एक सिग्नल ले रहे हो जो इस टाइप से वैरी कर रहा है, तो इसके अंदर देखो ये कितना बार इसका जो मैक्सिमा है देखो बार बार चेंज हो रहा है। तो जो तुम्हारा मैक्सिमा होना चाहिए वो फाइनाइट नंबर का होना चाहिए, इस टाइप का। अगर इन्फिनाइट नंबर अब एग्जाम में जब बनाओगे तो इस टाइप से बना के दिखा देना 2-2 करके चीज़। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक टाइम पीरियड पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमाज आ रहे हैं। तो कितना इतना, ये तो हम दूर दूर दिखाएं, इतना पास है गिन नहीं पाओगे, इन्फिनाइट नंबर तक चल जाता है। तो उस केस में भी क्या होगा, फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और चौथा कंडीशन है तुम्हारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ठीक है। तो एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए एक पीरियड में। जैसे देखो
तुम लोग tan इन्वर्स का ग्राफ जानते हो, tan इन्वर्स का फिर tan का ही शायद ग्राफ होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है ना, इस टाइप का माने वो हर टाइम मतलब tan 90 तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, tan 90 इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये देखो जब यहाँ 0 है 90 डिग्री है तो यहाँ पे इन्फिनिटी चल जाता है कि नहीं। और फिर tan 0 पे 0 आता है और फिर tan -90 पे फिर माइनस इन्फिनिटी चल जाता है कि नहीं। तो जब भी ये सिग्नल को तुम इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक वो एक टाइम पीरियड के लिए, तो इसका तो वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि क्या फूरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हारा जो ये सिग्नल है एक पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए। कन्वर्ज माने फाइनाइट, ये इसका इंटीग्रेशन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड जो भी फंक्शन है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। समझ रहे। तो बोलो डिरिचलेट कंडीशन समझ में आए थोड़ा बहुत क्या होता है। जैसे देखो tan का ग्राफ कैसे होता है, tan का ग्राफ होता है देखो इस टाइप से, ये मान लो ये 90 डिग्री है, ये -90 डिग्री है, तो इस टाइप से आता है और यहाँ से ऐसे चला जाता है। मतलब tan 90 कितना होता है पता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है। जब 90 पे तुम जाओगे इन्फिनिटी पे चल जाता है। अब लेकिन साइन के केस में ऐसा होता है क्या, साइन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, -1 से 1। लेकिन देखो tan फिर -90 में जाओगे तो फिर माइनस इन्फिनिटी में चल जाएगा। तो जब तुम इसका इंटीग्रेट करोगे मतलब इसको ऐड करोगे तो बोलो दो इन्फिनाइट चीज़ को ऐड करने से इन्फिनाइट ही आएगा एक टाइम पीरियड पे। एक टाइम पीरियड पे इन्फिनाइट आ रहा कि नहीं। साइनसॉइडल के केस में देखो इन्फिनाइट आता क्या, देखो एक टाइम पीरियड के लिए अब इसका एरिया ऐड करो, इन्फिनाइट आएगा, फाइनाइट आएगा, ये दोनों। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट आ जा रहा है। हाँ तो वही बोल रहा है कि फूरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए जो तुम्हारा फंक्शन होना चाहिए f(x), वो क्या होना चाहिए, कन्वर्ज बोलो या फिर फाइनाइट बोल दो, ठीक है। यहाँ पे तुम फाइनाइट भी बोल सकते हो, तुम लिखें इस टाइप से, ठीक है।